Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. And welcome to this most awaited series called Predicting the Unpredictable UPSC Pre 2024. 2024 प्री को प्रिडिक्ट करने की मेरी तरफ से एक कोशिश, ये कोशिश है डिपेंड अपॉन द रैशनैलिटी एंड ये फ्री रहेगा यूट्यूब पर। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरी तरफ से मैं जितने आपको बता सकता हूं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, बट वो टॉपिक्स सिर्फ नहीं बताऊंगा। मेरा पर्पस रहेगा आपको कुछ सिखाना। वो सिखाना है मुझे आपको एक रैशनैलिटी का वर्ड कि किस तरह से आप ये चीजें खुद से कर सकते हैं, किस तरह से अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने 2023 में भी किया था विद अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। अगर आप ये लाइन समझ जाए ना तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा इस दुनिया में। यूपीएससी तो एक छोटी सी दुनिया है, इस दुनिया के बाहर वाली दुनिया को भी आप समझने लगेंगे क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर रैशनैलिटी। इफ यू थिंक रैशनल तो आउटकम भी उसका रैशनल आप ला सकते हैं। यूपीएससी प्री 2023 में मैंने एक कोशिश की थी करने की और मैंने 13 प्लस क्वेश्चंस का प्रूफ भी दिया था, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो बनाई है जो मैंने आपको समझाया था, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे वो टॉपिक्स किस तरह से यूपीएससी प्री 2023 में आए थे। याद रखिएगा मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं कि टॉपिक्स में कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, ये मेरा काम इस सीरीज में बिल्कुल नहीं है। मेंटोरशिप में या माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में मैं आपको थीम्स भी समझाता हूं, मैं आपको वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके भी समझाता हूं और साथ में ये भी समझाता हूं कि इसको लेयर वाइज कितनी डेप्थ तक पढ़ा जाए। तो वो चीजें वहां पर होती हैं, पर ये जो फ्री सीरीज है यहां पर मैं टॉपिक्स और टॉपिक्स के पीछे की रैशनैलिटी को समझाने की कोशिश करूंगा। और इस रैशनैलिटी के गेम पर इस बार के प्री को प्रिडिक्ट करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो इस गेम को आइए समझते हैं, क्योंकि यूपीएससी का प्री एक गेम है। इस गेम को अगर आप समझ लेंगे, इस गेम के नुएंसेस को आप समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो बार बार प्रीलिम्स निकालते हैं ये प्रीलिम्स निकालते कैसे हैं। क्या हर बार वो करंट अफेयर इतना ढेर सारा पढ़ते हैं या उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अपने वर्क को वो और स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। हार्ड वर्क का मतलब और स्मार्ट वर्क का मतलब जो आप समझते हैं वो है नहीं सर। स्मार्ट वर्क का मतलब है हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन, बट दैट डायरेक्शन हैज आल्सो भी बहुत प्रिसाइज करनी पड़ती है। वो करने के लिए मैं आपको चीजें बताता हूं, वो चीजें आप करेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं इस बार के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यूपीएससी प्री 2023 में जो एक सवाल आया था, उस सवाल का जब मैं लिंकेज आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग के सारे तार ना झंझना गए ना, तो आप ये वीडियो को, ये चैनल को अनसब्सक्राइब करके, इसको स्क्रैप करके कहीं पर फेंक दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके वाकई में ब्रेन के जो दिमाग के तार है वो झंझना गए, तो भैया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, दोस्तों को शेयर कर देना। ये कंजूसी मत क्या करो यार मेरे चैनल के साथ तुम, कि सर आपका चैनल हम बचा के रखेंगे, हम शेयर नहीं करेंगे। ऐसा मत करो यार, मिल बांट के यार थोड़ा सा आगे चलो। शेयरिंग इज केयरिंग, प्लीज शेयर। तो आप इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बहुत बेहतरीन बताने वाला हूं। मुझे अभी से सोच के बड़ा मजा आ रहा है। इतने दिनों तक वीडियो क्यों नहीं बनी? इतने दिनों की वीडियो इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैं नहीं चाहता था इतने दिनों तक वीडियो बनाना। पहला रीजन तो यही है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें सोच समझ के मैं आपके पास लाऊं। कोई भी कंटेंट आपके लिए उठा के ना ला जाऊं। कचरा मुझे देने की आदत नहीं है, आप तो जानते हैं, आप इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कुछ तो क्वालिटेटिव, ऐसा क्वालिटेटिव कंटेंट बनाऊं कि दिमाग के तार झंझनाए तो आपको मजा आए। हा आज ये क्या नई चीज समझी हमने, क्या नया चीज सीखा और कैसे हम अपने जीवन में, अपनी इस प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करेंगे, वो चीज समझाने की मेरी कोशिश है। तो इस कोशिश में थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको पढ़िए। ये क्या है? ये मेंस का सिलेबस है। किसका? ज्योग्राफी का सिलेबस है। यहां पे कुछ लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्रीज। इस तरह से यहां पर एक मेंशन है वर्ड जिसका नाम है की नेचुरल रिसोर्सेज। ये की नेचुरल रिसोर्सेज ये सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहला जो लेयर मैंने आपको बताई दैट इज सिलेबस। तो मैंने आपको सिलेबस दिखाया और मैंने बोला कि सिलेबस में की नेचुरल रिसोर्सेज लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये की नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? तो आइए चेक करते हैं कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनको पूछा है क्या ये थीम है क्या उनकी, जिस पर ये बार बार सवाल पूछने की कोशिश करते हैं? यस सर, ये थीम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंपॉर्टेंट मिनरल्स। ये थीम है यूपीएससी की।
अब देखेंगे 2013 में भी नेचुरल गैस, माइका, धारवाड़ सीरीज से क्या है, ये पेट्रोलियम के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक यहां पर की नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा। 2020 में कोल से पूछने की कोशिश की है, 2016 में शेल गैस से पूछने की कोशिश की है, 2019 में माइनर मिनरल्स के बारे में पूछा है, 2020 में अगेन मेजर मिनरल्स कौन से हैं वहां पर यह सवाल फ्रेम किया था। वाटर के ऊपर सवाल फ्रेम है, अमाउंट ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर के बारे में, दैट इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स। किस तरह से वो 2013 का सवाल एकदम फिट बैठता है इसके ऊपर। मैं आपको बता सकता हूं कि जो 2013 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पढ़कर आप इस सवाल का जवाब लगा सकते हैं। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सारे नुआंसेस जितने भी हैं यूपीएससी के, जो एग्जामिनर का माइंडसेट है, वो माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दिमाग को समझने की कोशिश करें। अगर वो माइंडसेट हम पकड़ लेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कितनी चीजें पढ़नी है, कितनी डेप्थ में पढ़नी है, और कौन कौन से टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देनी है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। तो यहां पर ये ग्राउंड वाटर से पूछा था इन्होंने 2022 में मोनाजाइट सैंड के ऊपर सवाल पूछा था, जो कि एक रेयर अर्थ मेटल है। यहां पर 2021 में ग्लोबल ओशन कमीशन और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर सवाल पूछा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेचुरल रिसोर्सेस, इंपॉर्टेंट मिनरल से यूपीएससी का फोकस है। ये थीम है जो यूपीएससी बार बार एम्फेसाइज करती है। पिछली बार भी अपने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम और मेंटरशिप प्रोग्राम में मैंने सारी थीम्स बताकर पढ़ाई हैं, हर एक थीम के ऊपर एम्फेसाइज किया है। 95 प्लस क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2023 में सब थीम वाइज ही पूछे गए थे। कुछ चीजें चेंज हुई थी, कुछ नेचर चेंज हुआ था यूपीएससी में प्री पूछने के तरीके में। वो नेचर में समझा सकता हूं, वो नेचर में समझा के बता सकता हूं कि हाँ ये डिफरेंट किया है, पर जो थीम थी वो थीम इंटैक्ट थी सर। वो थीम वही पूछी गई जो वो हर बार पूछता है। देख लीजिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा। 2022 तक का बताया ना, 2023 यूपीएससी प्री 2023 ये सवाल, क्या सवाल, रूटाइल और इल्मेनाइट जो भी आप बोलते हैं, अबंडेंटली अवेलेबल इन द कोस्टल ट्रैक्ट्स। अगेन मिनरल से सवाल है, अगेन मिनरल से सवाल है। ये देखिए यहां पर कोबाल्ट के बारे में पूछ रहा है। वर्ड्स 3/4 ऑफ द वर्ड्स कोबाल्ट कहां पर है, कहां पर मिलेगा। और यहां पर देखिए यूरेनियम के बारे में पूछ रहा है। यूपीएससी प्री 2023 के 3 सवाल एक थीम से हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। और ये मैच कहां से होता है, ये सिलेबस से मैच होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं, कुछ गलत बता रहा हूं तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए इस चैनल को, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको रैशनैलिटी में समझा रहा हूं ना, तो रैशनैलिटी समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं वीडियो के अंत तक तुम्हारे दिमाग के तार नहीं झंझना गए ना, तो मेरा नाम ही बदल देना तुम और बोलो। इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकता। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि की नेचुरल रिसोर्सेज यूपीएससी का एक थीम है। मैंने 2022 तक के सवाल दिखाए, 2023 के मैं आपको 3 सवाल दिखा रहा हूं यहां से। और यहां पर इस सवाल का हम एनालिसिस करके ये भी समझेंगे आगे क्या पूछने वाला है। आप इतनी बात मेरी समझ गए कि यूपीएससी किस तरह से अपना माइंडसेट उसका जो है वो चेंज नहीं हो रहा, माइंडसेट वहीं पर है जहां पर वो चाहता है। 95 प्लस क्वेश्चन जो है वो थीम से ही पूछे गए हैं, थीम के बियॉन्ड जाकर यूपीएससी ने नहीं पूछा है। चलिए कुछ चीजों पर और डिस्कशन करते हैं। मैं आपके कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझिएगा। यूपीएससी प्री 1994, जब आप में से कुछ लोग पैदा हुए होंगे उस समय ये पूछा गया था कि मोनाजाइट जो है वो किसका ओर है। आंसर था कि थोरियम का ओर है। चलो इतना पीछे आप जाते नहीं हो, नो प्रॉब्लम। यूपीएससी प्री 2009 में भी पूछा गया था, इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ द थोरियम, केरला का मोनाजाइट सैंड कंटेन्स यूरेनियम। इस तरह से सवाल पूछा गया था। आपको यहां पर समझ में आएगा, डज नॉट कंटेन एनी डिपॉजिट ऑफ द थोरियम, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप जानते हैं। ये सब तो चीजें अब आप जानने लगे हो, है ना। केरला मोनाजाइट सैंड कंटेन्स यूरेनियम, इस तरह का सवाल आपको फ्रेम करके पूछा था। जाहिर सी बात है यूरेनियम नहीं होता है, और ये आंसर में नीदर 1 नॉट 2 है। मैं आंसर बताने नहीं आया हूं, ध्यान रखिएगा, आंसर्स नहीं बताऊंगा, मैं कुछ और चीज समझाने आता हूं। मोनाजाइट सैंड के ऊपर पूछा, 2009 में भी मोनाजाइट सैंड के ऊपर पूछा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, 2021 के प्री में पूछा, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन दी सी फ्लोर ऑफ द इंटरनेशनल वाटर, सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर। तो यहां पर रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर एक फोकस है। तो यहां पर रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर यूपीएससी का फोकस है। साथ में एक मिनरल जो था मोनाजाइट सैंड, उसके ऊपर फोकस था। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन कीजिए, 2021 का रेयर अर्थ और मोनाजाइट यहां पर कंबाइन कीजिए, आप आएंगे 2022 पे। 2022 में पहला स्टेटमेंट दिया है, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। दूसरा, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। 1994 का सवाल का आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्ट सैंड्स इन इंडिया। इंटायर इंडियन कोस्ट सैंड्स सारी, कहीं पर भी नहीं मिली। तो अब समझिए एक्सट्रीमिटी, समझिए एक्सट्रीम समझेंगे तो अपने आप एलिमिनेट कर लेंगे। थर्ड अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर पे पहुंच जाएंगे। 2022 तक ये हो रहा था एलिमिनेशन, पर एलिमिनेशन हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड सर। थोड़ा सा समझिए चीजों को, मैं आपको अंदर तक चीजें समझाऊंगा, पर आप लॉजिक समझिए।
मोनाजाइट सैंड के ऊपर सवाल पूछा था 1994 में, 2009 में पूछा, 2021 में रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर पूछ रहा था, 2022 में कंबाइन करके पूछा। इतना आप समझ गए, इतना समझ गए। तो अब रेयर अर्थ के ऊपर अगर सवाल है तो रेयर अर्थ मिनरल पर यूपीएससी पहुंच गया, और यूपीएससी प्री 2023 में सवाल पूछा है, ये ilmenite and rutile abundantly available in the certain coastal tracts of India are rich source of which of the following, किसका रिच सोर्स हैं, ये 2023 में पूछा। लेकिन ये रेयर अर्थ इनके बारे में कहीं पूछा है क्या? इनके बारे में पहले भी 2006 में पूछा। Which of the following substances are found in the beach of the sands of the many parts of the Kerala? ये इसमें एक ऑप्शन था, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं ला सकता इसका। मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि आपको 2006 का ये पढ़ के जाते तो आंसर आता। मैं आपको कुछ बहुत ब्यूटीफुल बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी प्री 2023 का ये सवाल कि रूटाइल एंड इल्मेनाइट अबंडली जो अवेलेबल है कोस्टल ट्रैक्ट में, ये किस चीज का रिच सोर्स हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। मैं कहीं आपको नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं स्टैटिक इज द किंग मेकर। स्टैटिक आपको शेर बनाएगा, स्टैटिक आपको गेम जिताएगा। और ये रहा प्रूफ। क्लास 10 की कंटेम्परेरी इंडिया 2 ज्योग्राफी में ये पहला जो चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस वाला, यहां पर एक बात पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड ऑफ व्हाइट विथ टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम द मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल, इल्मेनाइट एंड एनाटेज। दिख रहा भाई, जूम करके देख लो, ये देख लो। Most toothpastes are made white with titanium oxide. Titanium oxide, which comes from mineral like rutile. And सवाल पढ़ो. Rutile abundantly available in coastal tracts of India are a rich source of which of the following? Titanium. दिमाग के तार झंझनाए हैं तो बताओ। तुम्हें मैं अगर बेसिक बता रहा हूं तो बताओ। अगर ये एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी का ये पहला जो ये चैप्टर का पहला पार्ट यहाँ पे लिखा है जो है, जो टूथपेस्ट एंड मिनरल्स के बारे में है, अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, ये ब्राइट स्माइल आपके चेहरे पे जरूर आती है अगर आपने ये पढ़ा होता है और आप इधर कनेक्ट कर पाते। एंड दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, बिहार बीपीएससी में जो 8 मई 2022 को हुआ था, वहां पे डायरेक्टली सवाल पूछा था कि इल्मेनाइट विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडियन कोस्टलाइन इज अ मिनरल ऑफ टाइटेनियम। तो बीपीएससी मुझे नहीं समझ में आता कि आपको बीपीएससी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप बीपीएससी का एग्जाम नहीं देते, अगर जो लोग देते हैं उनके लिए आसान हो गया होगा, नहीं देते तो कोई बात नहीं, मुझे इनसे मतलब नहीं है। ये मैंने ये बताया ये क्यों पूछा गया रूटाइल वाला, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये, इसलिए इनके बारे में पूछा गया। लेकिन इसका जवाब कहां था, मैं आपको बताना चाहता हूं, जवाब इसका सिंपल एनसीईआरटी में था। मेरा कहने का पर्पस वो है, मेरा पर्पस समझ लीजिए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। तो सर अगर ये इतना ज्यादा यहां पे मिनरल्स पे फोकस है, ये पूरा जो थीम है इस पर फोकस है, तो 2024 में क्या बता रहे हो, 2024 में क्या पूछा जाएगा? 2024 में भी बताएंगे। जो प्रोबेबल टॉपिक है 2024 का, देखिए, India's critical mineral, government has identified minerals that are essential for the nation's economic development and security going forward, and how was the list prepared and how do others choose? इस तरह का कोई explained economics का टॉपिक आया था जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई थी। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मिनरल, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मिनरल, की नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पर देखिए, critical minerals, India's net import reliance, the government had identified 30 critical minerals that forms the part of multiple strategic value chain, including clean technology initiatives such as zero emission vehicle, wind turbine, solar panels, advanced batteries, hydrogen fuel cell and small molecular reactors. तो government has identified 30 critical minerals, and critical minerals में देखिए लिथियम, देखिए कोबाल्ट, देखिए याद है कोबाल्ट? कोबाल्ट का यूपीएससी 2023 में पूछा गया सवाल, क्या ये पूछा गया है? आंसर इज यस और नो, पूछा गया है सर, कोबाल्ट के बारे में पूछा गया। क्या लिथियम न्यूज में है? आंसर इज यस, लिथियम भी न्यूज में है। लिथियम डिपॉजिट्स इन इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश्ड लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज G3 of 5.9 मिलियन टन इन द सलाल हैमाना एरिया ऑफ राइसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम डिपॉजिट मिला है फरवरी 2023 का, ये आपको विजन के मैगजीन में भी मिल जाएगा। तो कहने मतलब एक क्रिटिकल मिनरल में लिथियम तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अपडेट्स हैं? PT 365 2023 में
ये एक कॉलम आया था जिसमें माइनिंग में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में बात हो रही थी, और यहां पर एक एक्ट के बारे में बात हो रही थी जिसका नाम है MMDR, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। वो एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस एक्ट के बारे में पढ़िएगा। तो इस बार मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक में एक टॉपिक ऐड कर लीजिए, मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट के बारे में पढ़िएगा। साथ में इस माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट के लिए बिल आया 2023 में। ये जुलाई 2023 की आपको विजन की मंथली मैगजीन में मिल जाएगा। इसके लिए वो रेफर कीजिएगा कि ये क्या नए करंट अफेयर में अपडेट्स हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं आपको समराइज करके भी बताऊंगा। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये एक्ट ऑफशोर एरियाज मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 अगस्त 2023 की मंथली मैगजीन में। तो ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कंटेंट की मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वहां पर मैं डाल दूंगा ये कंटेंट की पीडीएफ, जिसकी वजह से आप एक जगह पर ये टॉपिक्स पढ़ सकेंगे। इतनी मैं आपकी हेल्प करने के लिए कर सकता हूं, लेकिन पढ़ना आपको है, समझना आपको। मैं आपको समझा क्यों रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है, क्योंकि ये किसी एक थीम का पार्ट है, जिस थीम का नाम है की नेचुरल रिसोर्सेस, जो कि सिलेबस में है, जो कि PYQs में है, जो कि यूपीएससी की नजर में है, जो कि एग्जामिनर के माइंडसेट में। इसलिए मैं टॉपिक पर बड़ा एम्फेसाइज करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगता है ये टॉपिक पूछे जाएंगे। ये टॉपिक पूछा जा सकता है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पूछा जा सकता है, एंड लिथियम डिपॉजिट के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि लिथियम एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये किस तरह से हम टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके आपके पास ला रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के साथ जरूर जुड़िएगा। ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आया कि किस तरह से यार इसने एनसीईआरटी के एक बेसिक पैराग्राफ से उठाकर सवाल बना दिया, जिसका जवाब वहीं पर छुपा हुआ था। तो आप कहां भाग रहे हैं, कहां भटक रहे हैं, किस समंदर में हैं? उस समंदर से बाहर आइए, सिलेबस को देखिए, PYQ को एनालाइज कीजिए, थीम्स आइडेंटिफाई कीजिए, करंट अफेयर को एनालाइज कीजिए, थीम से मैच कीजिए, और निट करके देखिए कि क्या बनता है, सिंक्रो बनता है कि नहीं बनता। ये जब आप करने लगोगे ना, तो आपको मजा आएगा, आपके दिमाग के तार झंझनाएंगे, और आपको ये करने में एक फील आएगा, ये इन्वेस्टिगेशन करने में आपको पढ़ाई में मजा आएगा कि हाँ, ये स्मार्ट वर्क करने में मजा आएगा। जो टॉपिक्स वाकई में नजर में है, जो माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर बोलता है, उस टॉपिक्स को अगर हम पढ़ के जाएंगे तो हम जरूर वहां पर उन टॉपिक्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। आई होप यू आर यू आर विथ मी। आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली ही वीडियो में मैंने आपको बम फोड़ कर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। साथ में मैंने नई ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है, तो नई ऐप के लिंक में डाल दूंगा, जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और वहां पर भी कई फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे। साथ में पेड कोर्सेज का एक्सेस भी वहीं पर मिलेगा। तो जिनको पेड कोर्सेज से कभी जुड़ना हो, मुझे जिनको पेड कोर्सेज अच्छे लगे मेरे, वो पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। जिनको नहीं जुड़ना है, वो फ्री का तो माल का उपयोग कर ही सकते हैं। आपको मजा आएगा पढ़ने में, और मुझे आएगा मजा आपको पढ़ाने में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।